इस गोल्डन एग की कीमत पूरे 30 लाख डॉलर होती है, लेकिन देखते ही देखते कोई उस पर खास केमिकल डाल देता है और वह पल भर में घुल जाता है। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल जाता है। महिला पुलिस अफसर तुरंत सभी एग्जिट सील करवा देती है। उसी वक्त एक आदमी दरवाजे की तरफ भागता है। जॉनसन बिना एक सेकंड गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होने से वह वहीं अटक जाता है। असल में रयान एक प्रोफेशनल मास्टर चोर होता है। उसने असली गोल्डन एग पहले ही चुरा लिया था और अब चुपचाप बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बाहर महिला अफसर पहले से तैनात रहती है। मौका देकर रयान स्मोक बम फेंक देता है और धुएं की आड़ में गायब हो जाता है। जॉनसन भी हार मानने वालों में नहीं था। वह तुरंत उसका पीछा जारी रखता है। कुछ ही देर बाद जॉनसन मैप देखकर उसका रास्ता समझ लेता है और दूसरे दरवाजे से पहुंचकर आखिरकार रयान को पकड़ लेता है। रयान गोल्डन एग आगे पास करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी महिला अफसर भी वहां पहुंच जाती है। मौका मिलते ही रयान जॉनसन की पिस्तौल उसके हाथ से गिरा देता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों दरवाजे के पार निकल जाते हैं। फिर रयान नीचे की तरफ छलांग लगाकर एक मोटरसाइकिल छीनता है और तेज रफ्तार में भाग निकलता है। जॉनसन भी तुरंत दूसरी बाइक पकड़ लेता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। पीछा पूरी स्पीड पर चल ही रहा होता है कि अचानक एक कार बीच में आ जाती है। बाइक सीधे पत्थर की दीवार से टकरा जाती है और जोरदार हादसा हो जाता है। रयान किसी तरह बच निकलता है और सीधे अपने प्राइवेट अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वह आराम से गोल्डन एग को निहार ही रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर जोरदार आवाज गूंजती है। अगले ही पल स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली अपनी टीम के साथ अंदर घुस आता है। चारों तरफ से रयान को घेर लिया जाता है। महिला अफसर उसके पास से गोल्डन एग बरामद कर लेती है। इसके बाद रयान को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर स्टेशन ले जाया जाता है। वहीं जॉनसन को गोल्डन एग की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलती है। रास्ते में एक पुलिस वाला गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बड़ी चालाकी से गोल्डन एग बदल देता है। ड्राइवर को बस इतना महसूस होता है कि सीट कुछ अलग लग रही है। जॉनसन तुरंत जाकर चेक करता है। एग अपनी जगह पर देकर उसे जरा भी शक नहीं होता और काफिला आगे बढ़ जाता है। अगले दिन महिला अफसर एक बड़ा खुलासा करती है। सबूतों के मुताबिक जॉनसन ही असली गुनहगार माना जाता है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में अचानक 8 करोड़ डॉलर पहुंच चुके होते हैं। सभी को यही लगता है कि उसी ने गोल्डन एग बदलकर पैसे ले लिए। यही वजह बनती है कि जॉनसन को गिरफ्तार करके बर्फीले पहाड़ों के बीच बनी हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया जाता है। भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और तभी उसके सामने ऐसा चेहरा आता है जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वह कैदी और कोई नहीं बल्कि रयान होता है। रयान बताता है कि दुनिया में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 गोल्डन एग हैं और जो भी तीनों को हासिल कर लेगा उसे बेशकीमती इनाम मिलेगा। कुछ ही देर बाद एक रहस्यमयी महिला उनके सामने आती है। वह तीसरे गोल्डन एग का पता लगाने के बदले रयान को जेल से छुड़ाने का ऑफर देती है, लेकिन रयान अकेले काम करने के बजाय जॉनसन के साथ हाथ मिलाने का फैसला करता है। दोनों जेल से भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को मिलाकर एक जोरदार धमाका तैयार करते हैं। धमाके के बाद जेल में अफरा तफरी मच जाती है। भागते भागते दोनों एक दीवार तक पहुंचते हैं। रयान ऊपर मौजूद एक बड़े पत्थर को काट देता है और पूरी दीवार भर भरा कर गिर पड़ती है। कुछ ही देर में जेल प्रशासन को भागने का पता चल जाता है। इसी बीच जॉनसन रयान को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। उधर रयान पहले से तैयार एक विमान तक पहुंच जाता है। वह विमान का दरवाजा खोलता है और जॉनसन सही मौके पर छलांग लगाकर अंदर पहुंच जाता है। इस तरह दोनों आखिरकार जेल से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। मिले हुए सुराग उन्हें एक पुराने ठिकाने तक ले जाते हैं। रयान एक टॉयलेट के अंदर छिपा हुआ आखिरी गोल्डन एग ढूंढ निकालता है, लेकिन तभी वही रहस्यमयी महिला फिर सामने आ जाती है। असल में वह शुरू से ही दोनों का पीछा कर रही थी। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही पल पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। तीनों जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और नदी के रास्ते भाग निकलते हैं। रयान किनारे पर चढ़कर गोल्डन एग को देख ही रहा होता है कि सामने का नजारा उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। तभी असली ट्विस्ट सामने आता है।